बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के जो कि क्लोजिंग मेरिट्स हो गए इस दफ़ा उसके हवाले से शेयर करेंगे। और ये हम लोग वीडियो जो है कंप्लीट एनालिसिस के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है वो आपका एग्रीगेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपको पता चले कि लास्ट ईयर के जो कि मेरिट लिस्ट है वो आप लोग जाके देख सकते हैं, यूएचएस ने अपलोड की हुई है। और उसके मुताबिक भी आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि अभी लास्ट ईयर के किस तरह क्लोजिंग मेरिट्स थे और किस तरह की मेरिट लिस्टें लगती थी, तो वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कितना मेरिट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से बताते चले तो उससे पहले बताया कि लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग मेरिट्स थे वो कुछ इस तरह थे कि आपका किंग एडवर्ड का जो कि मेरिट था वो सबसे हाई रहा था, 92.525 पे क्लोज हुआ था। इसी तरह उसके बाद इलामा इकबाल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, इसी तरह अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जिनका अभी आपको मालूम होगा अभी जो आजकल टॉपर एमबीबीएस के चल रहे हैं वो भी इसी मेडिकल कॉलेज से थे जिनको 29 में गोल्ड मेडल्स मिले। तो ठीक है, तो ये 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं लाहौर के। ठीक है, ये टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं और यूएचएस के अंडर आते हैं। इसके अलावा आपको पता चले कि या रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज हो गया और ये भी गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, इसी तरह मुल्तान का निश्तर मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें जो हम लोग देखें तो यूएचएस के एमबीबीएस का लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट रहा था वो 89.9294 के ऊपर क्लोज हुआ था। ठीक है, अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि आप लोगों को बताते चले कि एमडी कैट में स्टूडेंट्स के काफ़ी कम मार्क्स आए थे, क्योंकि बहुत टफ एमडी कैट हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। इस दफ़ा भी आपको बताते चले कि यूएचएस के जो एमडी कैट हुआ है उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ऑल्दो तकरीबन 66,000 स्टूडेंट पास हो चुके हैं, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज हम लोग ने देखी, अगर देखें कि ओवरऑल मतलब कि आप लोग देखें तो मार्क्स के हवाले से तो वो इतने अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स के यूएचएस में आए नहीं है। ठीक है, अब अगर टॉप पोजीशन की बात करें यूएचएस में तो आप लोग ये देख सकते हैं, parklearningspot.com की वेबसाइट पे तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड भी है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता चले कि जो टॉप पोजीशन आई है यूएचएस के अंदर एमडी कैट के अंदर वो 193 मार्क्स आया। ठीक है, और ये तकरीबन 7 स्टूडेंट्स है तकरीबन जो 190 के रेंज में रहे। लेकिन अगर ओवरऑल ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात करें ना तो वो 170 से बिलो ही रहे हैं। ठीक है, इसकी मेजर वजह ये थी क्योंकि यूएचएस का टेस्ट जो है वो बहुत हाई डिफिकल्टी का था, मतलब कि उसमें इतने अच्छे मार्क्स आने चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि उसका अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो वो बिल्कुल भी ये पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, काफ़ी मुश्किल पेपर बना था और स्टूडेंट जो है वो यही कहते रहे कि भाई उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए, लेकिन यूएचएस ने नहीं दिए। ठीक है, तो इस वजह से आपको बताते चले कि अब यूएचएस में तो स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है, लेकिन आपको एक और बात बताते चलो कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें स्टूडेंट्स के बहुत हाई मार्क्स आए। इसकी वजह ये है कि उनका एमडी कैट का बहुत मतलब कि ईजी एग्जाम था, यूएचएस की निस्बत तो काफ़ी ईजी था और उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं। अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए तो वो भी 198 जिनके मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हैं। तो और इसमें एक और बात पता चला कि जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो तमाम एलिजिबल होते हैं यूएचएस के एडमिशन्स के लिए। ठीक है, अब जब वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का बेशक आप लोगों का यहाँ पे यूएचएस के पंजाब के स्टूडेंट्स का तो इतना अच्छा मेरिट नहीं बन रहा, लेकिन उनका जो मेरिट है ना वो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा। और सीट्स की बात की जाए तो तकरीबन 3200 ओपन मेरिट की सीट्स है। ठीक है, और उन तमाम ओपन मेरिट की सीट्स के ऊपर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी अपेयर हो गए। तो इस वजह से आपका क्लोजिंग मेरिट जो है इस दफ़ा हाई ही रहेगा। ठीक है, आपके यूएचएस के मार्क्स कम है, इसके बावजूद आपका क्लोजिंग मेरिट हाई रहेगा। और अगर हम लोग अंदाज़न कैलकुलेट करके बताएं तो आपका 90 और 90.5 से अबव रहेगा। ऑल्दो लास्ट ईयर 89 तक आ चुका था। ठीक है, लास्ट ईयर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज का 89.9294 पे क्लोज हुआ था और मतलब कि इस दफ़ा जो है वो 89 पे आने के चांसेस नहीं है। इस दफ़ा 90.5 से बिलो आने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट के उनके ज़्यादा मार्क्स है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो एफएससी के मार्क्स है, ठीक है, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को मिले थे, जो कि इम्प्रूवर्स है 2021 वाले, उनके एफएससी के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो इस वजह से डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो वो भी 89.8 के ऊपर क्लोज होते थे, तो इस दफ़ा भी डेंटल कॉलेजेस के डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि 90.1 89.9 तक आने के चांसेस है डेंटल कॉलेजेस के, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के जो है वो 90.5 से नीचे आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग एवरेज कैलकुलेट करें, ठीक है, आप लोग ये मेरिट कैलकुलेटर जो है parklearningspot.com की वेबसाइट पे हासिल कर लेंगे, नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, इसमें आप लोगों ने अपने मार्क्स एंटर करने हैं। हम लोग एवरेज
एवरेज मार्क्स डाले, ठीक है, मैट्रिक में, तो स्टूडेंट्स के जो है, अगर आप लोग देखें कि मेरिट फार्मूला ये यूज़ हुआ हुआ कि 50% आपका एमडी कैट, 40% एफएससी और 10% आपका मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक में आपके 1040 मार्क्स आए, ठीक है, 1100 में से। एफएससी में से एवरेज अगर हम लोग लगाए तो 1030 मार्क्स, ठीक है, 1100 में से। ऑल्दो अगर बात की जाए तो तकरीबन 1050 1060 तक के जो स्टूडेंट जो है वो रेंज में रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हम लोग ज़रा कम करके लगा रहे। और एमडी कैट की बात की जाए, अगर हम लोग 170 भी लगाए, 175, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका एग्रीगेट जो है वो 90.650 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इवन अगर हम लोग इसको कम करके 172 के ऊपर लेके जाए एमडी कैट के मार्क्स, ठीक है, उसमें 89 के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि एमडी कैट के जो मार्क्स है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनमें ज़्यादा मार्क्स आए हुए। तो डेफिनेटली मतलब कि आपका जो क्लोजिंग मेरिट है ना, वो 90 से नीचे आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मजीद इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग हमारी वेबसाइट paklearningspot.com की वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर और बाकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और भी काफ़ी डिटेल शेयर की हुई है, ठीक है। आप लोग लाजमी paklearningspot.com को विजिट कर लेगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।